हमने तो डी हमने D1 चार्ट से देख लिया कि मैरिज में दिक्कत है। सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड पे मेलेफिक एसोसिएशन है। मेलेफिक एसोसिएशन से मतलब समझ गया, कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है या मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है। कल हमने संबंध के बारे में पढ़ा ना, रिलेशंस। ये चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लो कि संबंध, रिलेशंस, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से कैसे बनता है। या तो संग में बैठे हो, या तो एक दूसरे को देख रहे हो, या फिर एक दूसरे के राशि परिवर्तन किए, ये संबंध हो गए। लेकिन इसके अलावा क्या है, कुछ एक प्लैनेट को स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, शनि हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया। वो अपनी तीसरी दृष्टि से भी टांग अड़ा सकता है आपके लाइफ में। अगर किसी का सैटर्न पंचम घर में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में, तो अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ डालेगा विशाल? थर्ड एक्सपेक्ट वो कहाँ डालेगा? 7th हाउस। सेवेंथ हाउस में डालेगा। यानी एक तो शनि, कारक उसका पकड़ लो आप, कारक पकड़ लिया ना, फोकस, डिसिप्लिन, पीड़ा, काल पुरुष का पीड़ा हमने बोला इसको। मेलेफिक प्लैनेट सेवेंथ हाउस को देख रहा है, वो भी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, थर्ड एक्सपेक्ट से देख रहा है। तो क्या कर रहा है वो? उस सेवेंथ हाउस में अपने एट्रीब्यूट्स डाल रहा है। अभी देखना ये होगा कि शनि उस कुंडली में कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है। अगर समझ लो वो एट लॉर्ड हो गया, अष्टम का कोई लॉर्ड बन गया, ठीक है ना, और फिफ्थ में बैठ के सेवेंथ हाउस को देख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक तो शनि, कारक तत्व मत भूलो, पीड़ा, ऊपर से अष्टम का प्रभाव, मतलब पेन का प्रभाव सेवेंथ हाउस में वो भर भर के डाल दिया। अब सेवेंथ हाउस में क्या हो गया? उस शनि के पूरे कारक तत्व आ गए। अब वाइफ अगर फोकस होगी, डिसिप्लिन होगी, बात समझ में क्या कह रहा हूं? हर चीज को छोड़ते चली जाएगी, आगे बढ़ते चली जाएगी, चीजों को झेलते चली जाएगी, बर्दाश्त करते चली जाएगी, वर्किंग होगी, होता है ना वर्किंग, तो फिर आपके रिलेशन में धीरे धीरे चलता जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? डिस्प्यूटेड चालू हो जाएंगे। अब कहीं से मंगल देख लिया, कहीं से मंगल देख लिया, चौथे घर में मंगल बैठ गया, और उसी समय उसने अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम घर को देख लिया। अब एक और मैलेफिक आ गई। अब डिस्प्यूट बढ़ने के कारण क्या हो गए? मंगल जैसा प्लेनेट, मंगल मतलब एंगर दिमाग में आना चाहिए एंगर दंगल, एंगर हो जाएगा। एंगर ईगो आ इशू। जाएगा। आज में मैं क्या कह रहा हूँ, चौथे घर से वो देख रहा है। अब सेवेंथ हाउस बुरी तरह पीड़ित हो जा रहा है। अब कोई कितना बर्दाश्त करे? अब हम कोई सुपर वुमेन लेडी तो नहीं है ना कोई, कि भाई वो जॉब भी कर रही है, वो एक्सरसाइज भी कर रही है, वो लेट गो भी कर रही है, वो फोकस भी है, वो डिसिप्लिन भी है। तो कहीं ना कहीं इशू आ रहा है, तो मतलब सेवेंथ हाउस दिक्कत में है। तो जब जो दशा एक्टिव हो जाएगा, सपोज शनि की दशा आ गई, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, शनि अपना दिक्कत देंगे। मंगल का दशा आ गया, एंगर इशू बढ़ जाएगा पत्नी में। कारक तत्व को आपको भूलना नहीं है। आप देखो कोई भी चार्ट आप स्टडी कर लो, आप कोई भी चार्ट, उस चार्ट पे लोग मिस क्या कर जाते हैं? कारक तत्व। शनि कहीं का लॉर्ड हो, अरे भाई है तो पीड़ा का कारक। मंगल कहीं का लॉर्ड हो, उसमें है तो एंगर, कन्फ्लिक्ट, एनर्जी। मून कहीं का लॉर्ड हो, क्या चीज का है? चेंज का है, फ्लक्चुएटिंग माइंड, फ्लक्चुएट का है, कारक है उसके अंदर में। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? सूर्य कहीं का लॉर्ड हो, अरे है तो फायर में, है तो ऑथोरिटी। ये कारक तत्व आपको नहीं भूलना है। कोई भी महादशा चालू हो जा रहा है, सबसे पहले देखो आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर राहु की दशा चल रही है, तो राहु सबसे पहले भ्रम का कारक है, इल्यूशन का कारक है। बाकी वो लॉर्ड कहीं का हो, भले वो अच्छे अपने मित्र के संग बैठा हो, मित्र घर के संग में बैठा हो, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? लेकिन है तो वो प्लेनेट उसका केतु, है तो भाई
डिसअपॉइंट का है तो वो काटने वाला, वो तो बोल रहा था चीजों को छोड़ो। भले आपकी कोई भी लॉर्ड के संग में बैठा हो, अगर केतु के दशा में आ गए आप, तो सबसे पहले आइसोलेशन करने के लिए केतु मजबूर करेगा, भाई आप कट जाओ। किसी के 11th हाउस में केतु है तो हमने बोला ना इसके फ्रेंड ज्यादा नहीं बनेंगे। क्यों बोला? केतु जहां बैठ रहा है उसको पसंद नहीं है। उसको कौन पसंद होगा? केतु डोमेन का आदमी, जो स्पिरिचुअल होगा, जो अच्छे होंगे, वही दोस्त उसके संग चलेंगे। ठीक है, बोलो विशाल। हाँ, अगर सेवेंथ में राहु है तो हम बोल सकते हैं ना कि अपने जैसे पार्टनर पे वो शक करेगा या करेगी, भ्रमित राहु, होगा। पहले आप राहु का कारक समझो आप। राहु भ्रम का कारक है, इल्यूशन का कारक है। ठीक है, 7th हाउस में राहु आपने ले आया। अभी राहु, सिर्फ प्योर राहु की बात होगी तो राहु, अगर बंदे ने लव मैरिज कर लिया, वाइफ दूर से ले आया, फॉरेन चला गया, फॉरेन से वाइफ ले आया, तो राहु ने क्या किया? उसके 70-80% चीजों को सही कर मिट दिया। माट करके सही। खत्म कर दिया। हम्म, भाई राहु को आपने यूज कर लिया ना। हम्म, लेकिन राहु है तो भ्रम का कारक। राहु हम्म। अचानक कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। तो अगर राहु 7th हाउस में बैठा है तो 7th हाउस में प्रॉब्लम को पॉपअप करेगा, बीच बीच में टेस्ट करेगा ना हम्म। कि भाई रिलेशनशिप कैसी चल रही है। तो अब राहु के तो जो संग, दोनों के बीच में शक वाला जो रिलेशन है अभी तो वो अभी राहु की देखो, वजह से होगा ना। अभी राहु के संग कोई प्लेनेट बैठ गया, अब राहु के संग मरकरी बैठ गया। बात समझो। अब मरकरी कौन से हाउस का लॉर्ड है ये देख लेना होगा एक बार। अगर मरकरी मेलेफिक हाउस आप समझ रहे हो ना, 6 8 12, ठीक है, इसका लॉर्ड हो गया, तो अब पति क्या शक करेगा? इसके दोस्त यार के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है। कारक समझो ना आप। आपको कारक, ऐसा नहीं है कि 7th हाउस में राहु बैठे तो हमेशा शक ही करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, वो भ्रम में रहेगा, क्लियर नहीं है, वो हुआ है 7th हाउस। इसीलिए इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग D9 चार्ट को देखते हैं, नवांशा चार्ट को। 7th हाउस की फर्दर अगर हम माइक्रो सर्जरी करें तो हम D9, जैसे हमने कहा D4 का माइक्रो सर्जरी के लिए क्या देखा? चतुरांशा चार्ट D4 और द्वादांशा चार्ट D12 देखा ना। तो पेरेंट्स के लिए। 7th हाउस के लिए हम देखेंगे D9 चार्ट, उससे हम फर्दर कंफर्मेशन ले लेंगे कि भाई प्रॉब्लम मेजर है ना, आगे चल के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक चार्ट है यहाँ पे, बहुत जन तो आज नहीं आए। चार्ट सबको विजिबल है ना? विशाल चार्ट दिख रहा है ना? जी हाँ। हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे, स्पीड में नहीं जाएंगे, तो कंजंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आपने हाँ। कंजंक्शन और एक्सपेक्ट को पढ़ लिया तो समझो आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई। इसके बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि हाउसेस आपको पता है, हाउस एट्रीब्यूट्स आपको पता है ना, प्लैनेट्स के कारक तत्व लगभग आपको पता हो ही गए। अब बच गया कंजंक्शन और एक्सपेक्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा और एड ऑन करते रहेंगे, क्योंकि इतने में ये बहुत बड़ा है। और लोगों को सबसे ज्यादा समझने में यही गलती होती है, लोग यही मिस कर जाते हैं। ठीक है ना, कि कोई एक प्लेनेट एक हाउस को देख रहा है तो भी क्या एक्सपेक्ट डाल रहा है, हम उससे भी देखेंगे। अभी आप देखो, ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड अनिका जी कौन है? गॉड। नहीं नहीं, बैकग्राउंड में वीनस बात है। वो आवाज आ। फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस। फर्स्ट वीनस। कहाँ बैठा है वीनस? फर्स्ट हाउस में ही। तो आप ये सबसे पहले बोल में दो कि बैठा हुआ है। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस,
हाँ मतलब लग्न बढ़िया है भाई, अपने घर हम्म, का मालिक अपने घर में बैठा है ना, हम्म, हाँ लग्न बढ़िया है भाई। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यू, रिकवर जल्दी होगी। ठीक है ओके भाई, लग्न मजबूत है ना, आप सेल्फ मजबूत हो, मैंने हाँ कहा ना, आप ही से ना सब कुछ है। अरे आप हो हाँ तभी तो वो दुनिया है। हम्म, ठीक है, तो फर्स्ट हाउस पे कोई प्लेनेट एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं से भी? थोड़ा देखो अनिका जी, थोड़ा कोशिश करो, अच्छी चीज है। फर्स्ट हाउस पे और कोई प्लेनेट की दृष्टि है? कोई प्लेनेट फर्स्ट हाउस को देख रहा है? जुपिटर। सचिन जी? माइट एक्सपेक्ट। जुपिटर मून और मून जुपिटर और मून। जुपिटर मून मून कैसे और देखेगा? मून तो अपनी फिफ्थ सेवन मून दृष्टि कैसे से देखेंगे? सेकंड हाउस पे देखेगा ना। मून के जुपिटर पास तो एक ही 5 है ना, एक्सपेक्ट है। 9 से देखेंगे। मून का हम्म? 5th एस्पेक्ट है ना फर्स्ट हाउस में। हम्म, मून का फिफ्थ एक्सपेक्ट अलाउ नहीं है ना, बात समझो। अच्छा ओके। जुपिटर के पास ही फिफ्थ और नाइन्थ है, मंगल के पास फोर्थ एट है, शनि के पास तीसरा और 10वां है, बाकी हर प्लेनेट के पास सेवेंथ है। ठीक है, ओके सेवन एक्सपेक्ट सबके लिए कॉमन है, वो चाहे हाँ जुपिटर हो, वो मून हो, एक्सेप्ट राहु एंड केतु। हम राहु एंड केतु की एक्सपेक्ट दृष्टियां नहीं लेते हैं। ये मून के हम्म, कुछ नोडल पॉइंट है, छाया ग्रह है। इनके कारक तत्व तो लेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियां नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक अभी हाँ देखो आप, जुपिटर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है लग्न को। हाँ हम्म, मीन्स जुपिटर इज अ बेनिफिशियल प्लेनेट। सबसे पहले हाँ दिमाग में आपके पास ये आनी चाहिए बात। हाँ जी, ठीक है, वो भी लग्न को देख रहा है, मतलब एक तो फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग हिज फर्स्ट हाउस। मतलब फर्स्ट हाउस बहुत मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। बहुत स्ट्रांग हो गया ना पूरे 12th हाउस में। लग्ना लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग विथ हिज नाइन एक्सपेक्ट, नौवीं दृष्टि। हाँ काल पुरुष की बहुत कुंडली में आ भाग्य जाओ, का। नौवे नौवीं दृष्टि मैंने क्या कहा, भाग्य का है। भाग्य का। हाँ भले ये नाइन्थ लॉर्ड इस चार्ट में नहीं है जुपिटर, आप देख लो यहाँ का तो नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर नहीं है, नहीं फिर भी जुपिटर का कारक है ना। हाँ तो नाइन्थ एक्सपेक्ट भाग्य का, मतलब फिफ्थ हाउस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस है। सॉरी, फर्स्ट हाउस पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस है ना। फर्स्ट। लगना हम्म स्ट्रांग हो गया, लेकिन जुपिटर कौन से हाउस से इसको देख रहा है? फिफ्थ फिफ्थ हाउस से देख रहा है। कौन कौन सा हाउस का लॉर्ड है? थर्ड का और सिक्स का। एक सेकंड में अपना पेन चालू कर लो। हम्म। अभी जुपिटर जो है ये थर्ड का है और सिक्स्थ हाउस का। सिक्स्थ हाउस का है, यानी जुपिटर थर्ड और सिक्स्थ हाउस की जो हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है वो वो लगना पे लेके डाल चल। रहा है। हाँ भाई मैंने बोला ना, जो हाउस जिसको देखेगा अपनी चीज हम्म आपको डालेगा ना। हाँ मैं आपके घर में जाऊंगा तो मैं अपनी नजर से अपनी चीजें डालूंगा ना, हाँ अच्छी चीज होगी, गलत चीज होगी, तो जो मेरे अंदर होगा मैं वही डालूंगा ना। हम्म तो जुपिटर यहाँ थर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। हाँ अभी देखो, यानी लग्ना पे थर्ड और सिक्स का जुपिटर ने प्रेशर बना के दे दिया। हम्म ये होल लाइफ रहेगा क्योंकि सेल्फ है ये। हाँ फर्स्ट हाउस क्या चीज, थर्ड हाउस क्या चीज का है? थर्ड थर्ड हाउस हाउस
का है, सिबलिंग्स 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 भाई सिबलिंग बहन का, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, शॉर्ट ट्रैवल सिबलिंग, का है, शॉर्ट ट्रैवल। ठीक है। ऑनलाइन। अभी देखो क्या है कि थर्ड हाउस में ये जिसका चार्ट है उसके लाइफ लॉन्ग थर्ड हाउस हमेशा उस पे प्रेशर बनाए रखेंगे, मतलब इसके लगना पे इनके भाई बहन का प्रेशर, भाई बहन की चीज बना रहेगा। ठीक है। अभी आ हाँ, जाओ सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? सिक्स स्टैंड रोग रिपुरिन। रोग रिपुडी एंड डिस्प्यूट ऑल्सो। जी जी। हाँ, तो अभी क्या है कि बंदे का जिसका भी चार्ट है इनके ऊपर छठे घर का प्रभाव रहेगा। छठे घर मतलब बीच बीच में झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि छठा घर हाँ, का है। हम्म, अरे छठा घर डिस्प्यूट का है ना। हाँ, डिस्प्यूट का हाउस है। हाँ, डिस्प्यूट बने रहेंगे, छोटी मोटी बीमारी लगती रहेंगी, लेकिन बीमारी से जल्दी निकल क्यों जाएंगे? क्योंकि भाग, वीनस लग्ना लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, लग्ना इज स्ट्रॉन्ग। तो छठे घर की जो भी चीज एट्रीब्यूट्स इनके पास है ये फर्स्ट हाउस में जुपिटर ने डाल दिया। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हम्म, वहाँ जुपिटर को यहाँ मतलब मरकरी और वीनस दोनों ही उसके एनिमी। अभी पहले हाउस पे देखो ना, पहले हाउस पे देखते हैं ना। एक्सपेक्ट मैंने बोला ना अभी, पहले जुपिटर ने हाउस पे डाला, जुपिटर ने हाउस पे डाल दिया, फर्स्ट हाउस को इसने देख लिया अपनी नाइन्थ एक्सपेक्ट से। तो नाइन्थ एक्सपेक्ट इज गुड, यानी जुपिटर इज अ बेनिफिशियल प्लेनेट। अपनी नौवीं दृष्टि इसने लग्ना पे डाल दिया, यानी लाइफ लॉन्ग ये बंदा जो है वो भाग्य का सपोर्ट उसको रहेगा। मैंने भाग्य क्यों बोला अनिका जी, मैंने भाग्य क्यों बोला? क्योंकि जुपिटर है जुपिटर है इसके लिए, 9। गुड, वेरी नाइन्थ गुड। एस्पेक्ट है भाग्य के लिए। भाग्य का एकदम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। भले वो नाइन्थ लॉर्ड नहीं है, हाँ, लेकिन नाइन्थ एस्पेक्ट दिख रहा है इसलिए। नाइन्थ एक्सपेक्ट देख रहा है, भाग्य है नाइन्थ। काल पुरुष की कुंडली, नाइन्थ लॉर्ड रूलिंग बाय जुपिटर। हाँ, जुपिटर, जुपिटर राइट। का नौवा एक्सपेक्ट, भाग्य का सपोर्ट। हाँ, इसके पास उम्र भर रहेगा। हम्म, ठीक है। जुपिटर का ये एक्सपेक्ट हो गया। अभी फर्स्ट हाउस पे एक लॉर्ड और बैठा हुआ है जो है मरकरी। मरकरी, वो कौन सा हाउस का लॉर्ड है? वो नाइन्थ का है और 9 ट्वेल्थ। 12 12 9 12। नाइन्थ का है और ट्वेल्व का है, हाँ, यानी अगेन नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, भाग्य का सपोर्ट। मिलता रहेगा। रहेगा। स्टैंप लगा के लिख के दे दो कि ये बंदा भाग्यशाली है, हाँ, ये बंदा जो है वो भाग्यशाली है। ठीक है। हम्म, नाइन्थ लॉर्ड है। अब ये मरकरी जो है वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। हाँ, मरकरी जो है वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, ट्वेल्थ का लॉर्ड है। यानी ट्वेल्थ और फर्स्ट का कंजंक्शन है। ऐसे पढ़ेंगे ना। वापस बोलो लास्ट सेंटेंस आपने। यहाँ पे मरकरी ट्वेल्थ लॉर्ड है तो हम ये हाँ, बोलेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का कंजंक्शन है। हाँ, अरे भाई ये फर्स्ट और ट्वेल्थ का कंजंक्शन है ना, मरकरी वीनस अब फर्स्ट लॉर्ड, मरकरी एंड वीनस। हाँ, मरकरी ट्वेल्थ हाउस। तो फर्स्ट और ट्वेल्थ का कंजंक्शन है, फर्स्ट और हाँ, नाइन्थ का कंजंक्शन है। तो फर्स्ट नाइन्थ तो हमने बता दिया कि ताउम्र हाँ, इनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, हाँ, ताउम्र भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यानी ये अगले जन्म में बहुत अच्छा पुण्य कर कर आया था कि इस जन्म हम्म, में इनको भाग्य का सपोर्ट दोनों तरफ से मिल रहा है। और हाँ, ये सोना हाउस है ना, मैंने कल बोला, लक्ष्मी हाँ, स्थान, हाँ, पिलर मजबूत है, भाग्य का हाँ, सपोर्ट मिलता रहेगा। मिलेगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, एंड वक्त पे कोई पालनहार आके निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक है। हम्म, नैया इनकी डूबेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे मरकरी ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। हाँ, फर्स्ट लॉर्ड इज कंजंक्ट विथ
ट्वेल्थ लॉर्ड। अब हम्म प्रेडिक्शन क्या बनेगी? अनिका जी ऐसी आप बोलो, विशाल नहीं, विशाल नहीं, अनिका जी बताओ आप। इनके एक्सपेंसेस बढ़े होंगे। एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे होंगे, आपने ठीक बोला, ट्वेल्थ हाउस इज एक्सपेंसेस हाउस, हम्म बट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड ट्वेल्थ। सो यू बाहर हैव, सेटल, बाहर रह रहा होगा अब्रॉड में। मेरी बात समझो, सो यू हैव टू कंक्लूड द बोथ हाउस साइमल्टेनियसली। आपको हाँ दोनों हाउस की कंजंक्शन के एक साथ बोलने पड़ेंगे ना, कि हाँ ट्वेल्थ लॉर्ड कंजंक्ट विद फर्स्ट हाउस। आप इनको ये सलाह दोगे कि अगर ये फॉरेन चले जाए हाँ तो इनके लिए बढ़िया होगा? बढ़िया होगा। हाँ शिल्पी बताओ। भैया 12th हाउस में इसमें केतु भी तो बैठा है। अभी हम हाउस की बात कर रहे हैं, हम लॉर्डशिप की बात कर रहे हैं ना शिल्पी, बात समझो अभी आप। हम्म। अभी एक एक करके देखते हैं ना, अभी तो फर्स्ट लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का कंजंक्शन है। फर्स्ट लॉर्ड इज ठीक। सेल्फ, ट्वेल्थ लॉर्ड इज खर्चा। ये आदमी खर्चा हम्म। किस पे करेगा? खुद पे। खुद पे करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यानी ट्वेल्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठ जाता है तो हम ये भी कहते हैं हम्म। कि इम्यूनिटी कुछ वीक हो जाती है। 12वां घर व्यय का है ना, हर हाउस से 12वां हाँ। घर उसका नुकसान करता है। ट्वेल्थ हाउस इज अ हम्म। हाउस ऑफ लॉसेस ऑल्सो। हम्म। लेकिन फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि वीनस जो फर्स्ट लॉर्ड है इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, तो डगना को मजबूत किए हुए है। होता है कि आंधी बहुत आ रही है, साइक्लोन बहुत आ रहा है, लेकिन एक पेड़ गिर नहीं रहा है, उसके जड़ें मजबूत है। हम्म। हाँ यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठने से ये भी प्रिडिक्शन बनता है कि आदमी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। हम्म अरे भाई लॉस के हाउस है ना, तो लॉस हाँ किसका देगा? वो फर्स्ट सेल्फ का देगा, बॉडी का देगा, फर्स्ट बॉडी हाउस। का। हम्म लेकिन क्या है, फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, लेकिन खर्चा की बात जब हो रही है तो भाई खर्चा तो खुद पे ही होगा। खर्चा Definitely। खुद पर करेगा। खुद पे करेगा, लेकिन नाइन्थ लॉर्ड भी है मरकरी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म कर्म में भी अगला खर्चा। हम्म बात समझ अनिका जी, बात समझो ना। हाँ जी। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज मिस कर गया तो फिर आप चार्ट की एसेंस को मिस कर जाओगे आप। हाँ विशाल बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस पे जुपिटर का एक्सपेक्ट हमने देखा, फर्स्ट हाउस पे कंजंक्शन हमने देखा, फर्स्ट हाउस कैसे काम कर रहा है उस पे हम गए। ठीक है, भैया फर्स्ट ये हाउस कंजेक्शन हमको नहीं समझ में आ रहा है। कंजंक्शन मतलब होता है एक और एक, दो, मतलब एक हम्म। हाउस में या वीनस और मरकरी, अगर वीनस अकेला बैठा होता तो एक सिंगल प्लेनेट हम्म। है, लेकिन वीनस ठीक। और मरकरी दो दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, हम्म। इसको कंजंक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ जुपिटर और मार्स एक साथ बैठा हुआ है, ये भी कंजक्शन है। इसको भी कंजंक्शन सन कहते हैं। सन और यहाँ सन सन, सैटर्न भी एक साथ। है। तो इसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो ग्रह एक ही घर में बैठ जाते हैं, हम्म। ठीक है, तो दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं। क्या? कि जो तेरा वो मेरा, मेरे सर का एक गोल्डन लाइन है, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, क्योंकि अब रहना तो एक ही घर में है ना। हम्म यानी यहाँ पे जुपिटर जो है वो मार्स की क्वालिटी ले लेगा, मार्स जो है वो जुपिटर की क्वालिटी ले लेगा। यहाँ अगर जो तो मोर देन उससे टू प्लैनेट्स हुए तो, मोर हाँ, देन टू प्लैनेट्स हुए तो, मोर देन टू प्लैनेट्स हुए तो। एक हाउस में 7 प्लेनेट होने दो, सेवेंथ हो सकते हैं ना, 7 से ज्यादा तो होगा नहीं हम्म। भाई। हाँ ठीक है, अब केतु को हटा दो, आप 8 प्लेनेट को बैठा दो एक हाउस में, हर प्लेनेट एक दूसरे की इन्फ्लुएंस ले लेगा। तो मतलब जैसे आपने बताया कि एक दूसरे का, तो ये मतलब पॉजिटिव भी रिजल्ट देगा और निगेटिव भी देगा, दोनों देगा ना। अब देखो मेरी बात, अभी जुपिटर और मरकरी एक साथ कंजंक्शन है, यहाँ पे अगर मार्स, मार्स, जुपिटर और मार्स। जुपिटर और मार्स कंजंक्शन है, तो मार्स क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव हाउस को रूल कर रहा है? नेगेटिव हाउस मतलब समझते हो, त्रिक त्रिक भाव, 6 8 नहीं 12 नहीं। को रूल नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन जुपिटर कर रहा है।
जुपिटर। हाँ जुपिटर छठे घर को कर हाँ रहा है और हाँ तीसरे घर छठे। को भी कर रहा है। तो हाँ इसका थर्ड और अगर हम सिक्स लोग पर। त्रिछाया भाव में भी गिनते हैं, 3 6 11, तो ये हम्म 2 हाउस को जुपिटर रूल कर रहा है। यानी यहाँ पे मार्स तो बहुत बढ़िया प्लेनेट है इनके कुंडली में, क्योंकि फर्स्ट, हम्म सेकंड और सेवन का लॉर्ड है। मार्स जो हाँ है सेकंड और सेवन का लॉर्ड है ना, हाँ दोनों अच्छे हम्म हाउसेस है, लेकिन जुपिटर के साथ कंजंक्शन में है। और मजे की बात ये देखो आप, जब जुपिटर का पीरियड आएगा, तो मार्स मार्स रिजल्ट देगा, मार्स रिजल्ट देगा, और जब मार्स का पीरियड आएगा, जुपिटर तब रिजल्ट देगा। जुपिटर देगा। बात समझ लो, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप उस पर डरो मत। आप जो जो लोग हैं, आप धीरे धीरे चीजों को समझो। कंजंक्शन मैंने शुरू दिन से इसीलिए बोला कि जब फर्स्ट लॉर्ड, ये सेकंड लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड एक साथ रहेंगे तो क्या आएगा, याद है? आप वीडियो नहीं सुन रही हो आप लोग, स्टार्टिंग वाला हमने जब 2 हाउस को मिला के बात की थी, वो भी कंजंक्शन था। यहाँ हमने दो हाँ हाउस लॉर्ड को मिला लिया, हाँ यहाँ पे हमने 2 हाउस लॉर्ड को मिला लिया। हाउस और हाउस लॉर्ड सेम। अरे हाउस में जो चीज रहेगा हाउस लॉर्ड वही देगा। हाँ जी पंचम घर इज फॉर संतान, फिफ्थ हाउस इज फॉर संतान, एंड फिफ्थ लॉर्ड, उस संतान कैसा होगा, उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, ये डिपेंड्स अपॉन वो पता फिफ्थ है। लॉर्ड। सेवेंथ हाउस इज अ रिलेशनशिप, सेवेंथ हाउस इज स्पाउस, एंड सेवेंथ लॉर्ड वो कैसा मेंटेन करेगा, वो सेवेंथ लॉर्ड करेगा, उसके बाहर तो कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, मरकरी नाइन्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड है, दोनों का कंजंक्शन है, वीनस और मरकरी। मतलब फर्स्ट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड कंजंक्शन है, फर्स्ट लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड कंजंक्शन है। तो हमने बोला कि फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ के साथ कंजंक्शन है, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, भाग्य का सपोर्ट पूरा रहेगा। ठीक है, ये जितने भी धार्मिक यात्रा करेंगी, जितने भी धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, उनका भाग्य प्रबल होगा। तो इनको साथ साथ में एक रेमेडी भी हम लोग देते जाएंगे कि जितना ये धार्मिक यात्रा पे निकलेंगे, लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि नौवीं घर लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, तीसरा घर शॉर्ट जर्नी को दिखाता है, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन जर्नी को दिखाता है। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस फॉरेन जर्नी, नाइन्थ हाउस धार्मिक यात्रा। तो जितनी ये धार्मिक यात्रा पे जाएंगी, तो क्या होगा, इनका नाइन्थ और ट्वेल्थ एक्टिव हो जाएगा। नाइन्थ हाउस, हाँ वहां हाँ जाके ये खर्चा करेंगी। तो जब ये खर्चा करेंगे, तो नाइन्थ और ट्वेल्थ दोनों एक्टिव होगा। तो फर्स्ट के साथ कंजंक्शन है, मतलब बॉडी को बढ़िया, सेल्फ को बढ़िया रिजल्ट आएगा। हाँ तो बीच बीच में आपको धार्मिक यात्रा पे इनको निकलना होगा। ये तो हमारा फर्स्ट हाउस हो गया। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे आप देखो कि कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं। सेकंड सन एंड सैटर्न। सैटर्न। मार्स सही, सही है ना? मार्स में हाँ। अभी सन जो है, अभी सेकंड हाउस पे किसी प्लेनेट की एक्सपेक्ट आ रही है? नहीं नहीं। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है भाई, कहाँ से आएगी? खाली है प्लेनेट हाउस। अरे बाबा, या तो सेवन एक्सपेक्ट आएगा, तो फिर ये 8 हाउस से आनी चाहिए। हाँ वो प्लेनेट नहीं है वहां पे। वहां प्लेनेट नहीं है, इस घर से मतलब हाँ वही कैसा आपको जुपिटर ये चीज मार्स आनी का है? होगा। हम्म। और ट्वेल्थ भी इसका खाली है। अरे ट्वेल्थ खाली, अगर ट्वेल्थ में भी कोई रहता, सैटर्न रहता, तो ही देख पाता, और तो कोई प्लेनेट नहीं देख पाएगा। नहीं हम्म ठीक है, जुपिटर यहाँ हो ही गया। तो सेकंड हाउस में 2 प्लेनेट का कंजंक्शन है, सन हम्म एंड सैटर्न। Saturn। सन कौन सा लॉर्ड है? सन 11th हाउस का। 11th लॉर्ड है। एक ही, सन के पास तो एक ही ओनरशिप होती है, एक ही हाउस हाँ के लॉर्ड होते हैं, लियो साइन। हाँ अभी देखो आप, सैटर्न कौन कौन सा हाउस लॉर्ड है? फोर फाइव सैटर्न या फोर्थ फोर एंड फिफ्थ। फोर फाइव फोर्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी देखो,
11th लॉर्ड का कंजंक्शन है 4th लॉर्ड के संग। हाँ 11th लॉर्ड का कंजंक्शन है 4th लॉर्ड के संग, सेकंड हाउस में, धन भाव में, कुटुंब भाव हाँ में। 11th हाउस इज इच्छा पूर्ति, हाँ 11th हाउस इज गेन, यस हाँ फोर्थ 11th हाउस house फोर्थ हाउस इज डोमेस्टिक पीस, हाँ फोर्थ हाउस इज मदर। मदर, जमीन, ठीक है, गाड़ी। प्रॉपर्टी। शी विल गेट बेनिफिट, शी विल गेट गेन्स फ्रॉम हर मदर। हाँ बोल सकते हैं अनिका जी? हाँ बोल सकते हैं। मदर से फोर्थ लॉर्ड फ्रेंडली और रिलेशन होगा। 11th लॉर्ड कंजंक्ट है। हम्म 11th लॉर्ड इज गेन, 11th लॉर्ड इज इच्छा पूर्ति, फोर्थ लॉर्ड इज मदर, फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई ये बंदा को अपनी मदर से प्रॉपर्टी मिल जाए। जी हाँ हो सकता है। सेकंड हाउस में ही बन रहा है ना ये योग, हाँ यानी फोर्थ 11 का कंजंक्शन है। बढ़िया है, बढ़िया है भाई। मदर के साथ जितनी स्मूथ रिलेशन अगला बनाएगा उतना गेन्स होगा। जब जब हाँ मदर से रिलेशन बिगड़ेंगे गेन्स नहीं आएंगे। हम्म ठीक है, हम्म बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अभी देखो आप, बच्चों के साथ में भी तो ये हो सकता है ना, फिफ्थ अभी हाउस भी अभी 11th। अभी पहले ये हाउस कंप्लीट तो एक बार कर लेते हैं, एक बार के लिए। जितना ज्यादा ये सोशलाइज होगा, सुन रहे हो मेरी बात अनिका जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? 11th हाँ हाउस सुन, सोशल सोशल हाउस, कनेक्शन का है। हाँ फोर्थ हाउस इज होम। होम। अगर इसके घर में सोशल बेसी होंगे तो गेन्स हाँ होंगे। हाँ लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे क्या आ गया है कि जितना ज्यादा ये सोशल होते चले जाएंगे इनके घर में एक विवाद हो जाएगा। जी। पूछो क्यों? विवाद का रीजन क्या होगा? क्यों होगा सन विशाल? एंड सर्टन सैटर्न एनिमीज है। एनिमीज। डेफिनेटली गुड, एनिमी, एनिमी प्लैनेट्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया नहीं नहीं सुन पाए, क्या बोला? अब रिकॉर्डिंग में सुनना होगा। नहीं भैया, रिपीट कर दीजिए प्लीज, क्या एनिमी क्या? अरे बाबा, सन और सैटर्न एनिमी है ना। हम्म। अरे बाबा, तो भाई उसके भी तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे। अगले हाँ। अगर घर पे बहुत ज्यादा सोशलाइज होता है ना, किसी के घर में सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो हम्म। किसी के घर में दोस्त यार, आस पड़ोस, रिलेटिव्स अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बहुत बहुतों के घर में है। हम्म। अगर सोशलाइज बहुत बंदा ज्यादा हो जाएगा घर पे, उसके सोशल इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएंगे तो घर में डिस्प्यूट हो जाएंगे, क्योंकि सन और सैटर्न है, एनिमी है। हम्म। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ लेकिन हाँ समझ गए। सोशलाइज होने से इसको गेन्स होंगे और ये सोशलाइज होने से डरेगा। अनिका जी, आप बात पकड़ रहे हो मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ अगर इसको गेन चाहिए तो सोशलाइज होना सोशलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस इज सोशलाइज ऑल्सो ना, सोशल है। हाँ एंड फोर्थ हाउस इज योर डोमेस्टिक हम्म पीस। हाँ आप जब तक सोशल में नहीं जाओगे डोमेस्टिक पीस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हम्म दिक्कत क्या है कि यहाँ सन और सैटर्न बैठे हुए हैं, तो ये डिस्टर्ब बीच हम्म, बीच में करते रहेंगे कि डोंट आती रहे। सोशलाइज, डोंट गेट इन्वॉल्व ऑन दैट थिंग्स, डोंट गो देयर। डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है ना, डिस्टर्ब होंगे। हाँ लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, हाँ अभी सन सेकंड हाउस में बैठा है, 11th लॉर्ड के सन। अभी फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है, फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है ना। हाँ अरे भाई वो भी तो बैठा हुआ है, हाँ उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कंजंक्शन है। हम्म ये एक बहुत बढ़िया कंजंक्शन मानते हैं हम लोग। हाँ पंचम घर बुद्धि का है, हम्म 11th हाउस गेन्स का भाग्य। है। गेन। गेम्स बाय।
ठीक है। हाँ, इनकम का है। इच्छा पूर्ति पंचम घर लर्निंग का है, 11th हाउस गेन्स का है। हाँ, मोर ही लर्न, मोर ही गेन्स, मोदी बोल ग्रो, सकते हैं। हाँ हाँ इनके जब बच्चे हो गए तो इनके गेन्स बढ़ गए होंगे, हाँ पॉसिबल है ना। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई लाभ हुआ होगा, लाभ इन द सेंस ऑफ, अभी लाभ का मतलब हम कलयुग के हिसाब से लाभ बोलेंगे, क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं देखे जाते। हम्म। होता है ना कि कोई चीज मिल गया, कोई काम हो गया उस समय, हम्म। कोई काम हो गया उस समय, कोई अचानक से कोई चीज लग गई, कोई नौकरी लग गई, कोई प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई, लॉटरी लग गई। लेकिन पंचम का 11th के साथ कंजंक्शन है, तो मोर ही लर्न, मोर ही गेन्स। ठीक है, हाँ। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। हम्म। अनिका जी देख लो, अब धीरे धीरे चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ हाँ। हम 2 हाउस 3 हाउस पे ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने को, मोर ही लर्न मोर ही ग्रोज। हाँ हाँ डेफिनेटली। 5th 11th का हाँ। कंजंक्शन है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति। अगर ये क्लाइंट मेरे पास आए और बोले मुझे मेरी इच्छा पूर्ति करनी है, मुझे जीवन में हर हाँ, चीज हासिल करना है, तो मैं इसको बोलूंगा 2 चीज के लिए कि भाई आप पढ़ना शुरू करो। पढ़ना शुरू कर दो, राइट। ठीक है, हम्म। आप 5th हाउस इज लर्निंग, अपनी बुद्धि को प्रखंड बनाओ, हाँ। गौतम बुद्ध की तरह बुद्धि बनाओ। आप जो चीज पा जाओगे, 11th हाउस आपको भगवान ने वरदान दे के भेजा है। आपके चार्ट में हम्म। वरदान है। कोई भी चार्ट स्पेशल नहीं होता है, पर्सन मेक्स देयर चार्ट स्पेशल। कैसे? कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है भाई। 9th लॉर्ड फर्स्ट में है, जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट हाउस, 5th और 11th का हम्म। कंजंक्शन है। हम्म, कैसे आप खराब बोल दोगे आप। लेकिन क्या है, चार्ट एक्टिव नहीं है, हम्म। चार्ट एक्टिव नहीं है। अभी फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, भले वो 9th लॉर्ड है, भले वो 12th लॉर्ड है। मरकरी इज अ कारक ऑफ लर्निंग, मरकरी लर्न। इज अ कारक ऑफ एजुकेशन। मीन्स फर्स्ट हाउस मुझे देख के क्या बोल रहा है कि अगर मरकरी वाला तत्व बढ़ेंगे तो फर्स्ट हाउस प्रखंड होगा, नाम होगा। हाँ। तो मोर ही लर्न, मोर ही ग्रो, मोर ही यहां भी ग्रो। बता रहा मेरे को। हाँ। 2 तरीके से हो रही है, स्टैंपिंग लग रही है। अब स्टाम्प लगा के बोल दो इसको कि भाई आप पढ़ नहीं रहे हो आप। अगर आप पढ़ लेते तो काम बढ़िया होता। या आप पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे, हम्म। है ना। सही है ना निका जी। हाँ। तो सेकंड हाउस में ये हो गए। अभी थर्ड हाउस पे कोई प्लेनेट की एक्सपेक्ट है, कोई प्लेनेट देख रहा है थर्ड हाउस को। नहीं। नहीं। देख रहा निका जी, आप ठीक से नहीं देख रही है। मून। मून चंद्रमा देख रहा हूँ। मून देख रहा है, मून 7th। मून सेवन देख रहा है। से, मून मून। 7 से। मून देख रहा है। अभी देखो क्या है, थर्ड हाउस इज इफर्ट, मेहनत, पुरुषार्थ। तीसरा घर, सुनने में बहुत अच्छे शब्द लग रहे हैं ना, भारी भरकम शब्द है ये, पर विश्वास कर लो, जिसके थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लेनेट आ गए ना, जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। फैक्ट है यानिका जी। देखो सुनने में बुकिश शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, पुरुषार्थ, इफर्ट, है ना, करेजियस। हाँ, एफर्ट्स तीसरे करने पड़ेंगे। तीसरे घर के ये एट्रीब्यूट्स है। लेकिन तीसरे घर में ना, अगर मैलेफिक प्लेनेट आ गए तो रगड़ रगड़ के निकालेगा ये। लेकिन खुशी की बात ये है कि इस बंदे की चार्ट में मून देख रहा है। मून कैसा प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है, बेनिफिशियल इमोशनल। बेनिफिशियल प्लेनेट है, सौम्य। चंद्रमा को सौम्य बोलते हैं और सौम्य प्लेनेट है। थर्ड हाउस को देख रहा है, मतलब इस बंदे को
लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा। कागज पे लिख लो, बहुत ज्यादा मेहनत कैसे? मेहनत नहीं करेगा। क्यों? मून एक्सपेक्ट कर रहा है थर्ड हाउस को। मून सौम्य प्लेनेट है, मून अच्छी प्लेनेट है, मून बेनिफिशियल प्लेनेट है। अभी देखो, इसमें दो चीज ऐड कर लो आप। मून थर्ड हाउस को देख रहा है, अपने फ्रेंड राशि को देख रहा है। हाँ, देख जुपिटर रहा की है? राशि। तो हाँ, थर्ड हाउस बढ़िया हो गया, स्ट्रांग हो गया। थर्ड हाउस बढ़िया हो गया। तो क्या बोल सकते हो इसका भाई स्ट्रांग होगा? हाँ। यस। इनके भाई के लाइफ में भी बहुत बड़ा कोई स्ट्रगल नहीं होगा। हम्म। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन हम्म। चूंकि मून है, तो भाई का मन अप एंड डाउन होता होगा, समुद्र की वेव की मूड तरह। स्विंग्स होते हैं। मूड हाँ। स्विंग्स होते रहेंगे, कभी हाँ, अच्छा कभी खराब। अमावस्या पूर्णिमा आ गया, जैसे बोलते हैं ना कि पूर्णिमा आ गई। इमोशनल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आप कारक तत्व लगाते जाओ। आप कोई हम्म। केक बना रहे हो, टॉपिंग करते जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको। बट टॉपिंग अकॉर्डिंग टू मटेरियल होनी चाहिए। ठीक है? टॉपिंग भैया एक मिनट, ये मून का कैसे थर्ड एस्पेक्ट कैसे, नहीं समझ में आया। सेवेंथ एस्पेक्ट। सेवेंथ मून एक्सपेक्ट। हर प्लैनेट सेवन। अपने अपने से थर्ड सातवां हाउस। घर को देखता है। हम्म। हर प्लैनेट अपने सातवें घर को देखता है। हाँ, वही हम, मुझे ना एक्चुअली थर्ड समझ गया, तो मैं वही बार कंफ्यूज हो रही हूँ कि थर्ड थर्ड कैसे। थर्ड इसलिए देखो, अभी क्या है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि नेटवर्क में इशू आ रही है। नहीं भैया, आज एनर्जी थोड़ी सी लो है, फास्ट है ना, तो वैसे इसलिए। मैंने मैंने कल एक बात बोला था, अनिका जी आप थी क्या? कि भाई विशाल था, शायद विशाल पहले था। मरकरी वाला। हाँ, मरकरी वाला क्या बोला था? मुझे एक बार रिपीट कर दो आप, एक बार प्लीज, मैं भूल रहा हूँ। मरकरी ट्रांजिट कौन सी राशि में, और वो ट्रांजिट इनके कौन सी कुंडली में, कौन से मैंने हाउस कहा में। मरकरी रेट्रो होगा हाँ। हाँ, अभी। उस समय हम भी थे, हाँ मैंने भी सुना था। विश्वास कर लो, मुझे चार्ट याद नहीं रहते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे सर ने ये बात बोला कि चार्ट याद करना सीख जाओ। ठीक है? और मैंने क्या क्या लक्षण शास्त्र है, मुझे प्लेनेट पहले बता देते हैं कि मरकरी रेट्रो है, कि मरकरी इनका डिस्टर्ब चल रहा है, कि मरकरी से क्या हो रही है। आज ये आज ही परसों मैंने ही थी बात। आज ही मैंने एक आदमी को बोला कि भाई आपका बुध खराब है। कम्युनिकेशन भैया डिवाइस उसको सही करने के लिए कम्युनिकेशन टाइमिंग डिवाइस बता दी। कम्युनिकेशन डिवाइस वो हमेशा भूल कर आ जा रहा है। ही इज हम्म। नॉट कैरिंग कम्युनिकेशन डिवाइस, जो उसका बहुत मेन इंस्ट्रूमेंट है उसके जॉब का प्रोफाइल का। कैजुअली वो आके छोड़कर आ जा रहा है, रख के आ जा रहा है, भूल के आ जा रहा है घर में हर टाइम। तो क्या बोल सकते हो उसका बुध खराब है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। काल पुरुष में जिसकी थर्ड हाउस, स्पीच भी खराब हो तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। वो ज्यादा बोलता भी है, हाँ। तो ज्यादा बोलना भी बुध खराब है। हाँ। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? ये हम्म। सिम्टम्स है। मैंने क्या कहा, प्लैनेट को आप पकड़ो, प्लैनेट बोल रहा है। मून जो है सेवन एक्सपेक्ट थर्ड हाउस पे डाल रहा है। हम्म। मून जो है सेवन एक्सपेक्ट डाल रहा है नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस पे। हर प्लेनेट को सातवीं दृष्टि मिली हुई है। मैंने बोला ना, राहु केतु को छोड़ के हम्म। हर हम्म। प्लेनेट है। थर्ड हाउस पे मून देख रहा है, थर्ड हाउस पे मून ने अपनी एट्रीब्यूट डाल दिया। अभी मैंने बोला कि धार्मिक यात्रा जितनी होगी उतना इनका भाग्य प्रबल होगा। ठीक है निका जी? हाँ। अभी थर्ड हाउस पे मून जैसा प्लेनेट देख रहा है। मून इज अ कारक ऑफ ट्रेवल ऑल्सो। ट्रैवल ऑल्सो, राइट। शायद। हम्म। मतलब मोर ही ट्रेवल, मोर सपोर्ट इज भाग्य। हाँ। अब तो स्टंप लगा दो। टू वे से ना, दो तरीके से देखना होगा ना अपने को, फर्स्ट और पीछे से। रिवर्स हाँ। इंजीनियरिंग करके देख लिया हमने। हम्म। जितना ये ट्रेवल करेंगे उतना भाग्य सपोर्ट करेगा। जितना ये ट्रेवल करेंगे उतना भाई सपोर्ट करेगा। जितना ये ट्रेवल करेंगी, इनके सिबलिंग्स भी ट्रैवल करते होंगे, ये भी बोल सकते हैं। नहीं, देखो सिबलिंग्स के लिए ट्रेवल नहीं है। सिबलिंग्स में हमने मून का कारक तत्व डाला।
हम्म। अभी क्या है, सिबलिंग्स के लिए फिर 9th हाउस बना के देखना होगा, वो अलग है, वो फिर ओके, आगे के। देशकान देखना होगा, बेसिक चार्ट अपने देखेंगे। ठीक। ठीक है। अभी क्या है, 3rd हाउस में मून आ गया। आप बोल सकते हो कारक तत्व में कि भाई सिबलिंग्स जो होंगे वो मून की तरह होंगे। ठीक है। हाँ। हाँ। अभी एक कारक तत्व BNN, मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग से फिर हम 1st हाउस पे जा रहे हैं, क्योंकि कोई जल्दीबाजी अपने को है नहीं। हाँ। किसी को जल्दीबाजी है क्या? नहीं। नहीं नहीं भैया। एकदम आराम से सीखेंगे। जो छूट गया पीछे जाके फिर लाएंगे। अभी हम हाउस टू हाउस बात कर रहे हैं, पर मैंने कहा ना, प्लेनेट के कुछ कारक तत्व भी है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। जैसे हम्म। हमने बोला कि जुपिटर 9th लॉर्ड तो इस चार्ट में नहीं है, फिर भी भाग्य का सपोर्ट है, क्योंकि जुपिटर इज ए बेनिफिशियल प्लेनेट, भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना अनिका जी, ठीक है ना? हाँ जी। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देख लो, आप वापस 1st हाउस पे आ जाओ। हाँ। वीनस एंड मरकरी कंजंक्ट है। हम लोग VNN में पढ़ेंगे तो फीमेल चार्ट के लिए वीनस जीव कारक है, मेल में जुपिटर जीव कारक है। वीनस इज सेल्फ, मरकरी इज फ्रेंडली, हम्म। मरकरी इज फ्रेंडली, फ्रेंडली। मरकरी इज अ गुड कम्युनिकेटर। अरे ड्वेल प्लैनेट है ये। तो अभी आप इस बंदे से मिलोगे। ये फ्रेंडली नेचर का होगा। वेरी गुड, मुझे ये सुनना था आपसे। बहुत अच्छे। किसी से भी आप ये किसी से मिलेंगे, सब कोई बोलेगा जल्दी घुल मिल जाएंगे। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे यही सुनना था। अब 2nd हाउस पे आ जाओ एक बार। सन हम्म। एंड सैटर्न। सैटर्न। सन और सैटर्न। सन हम्म। इज फादर, फादर। सैटर्न इज प्रोफेशन। हाँ। हाँ। अगर ये अपने फादर के साथ प्रोफेशन करे तो कैसा रहेगा? डिस्प्यूट रहेगी। अच्छा रहेगा। पहले बहुत तो अच्छा अच्छा रहेगा, अब बात पहले प्रोफेशन की बात हो रही है। डिस्प्यूट तो रहेंगे, क्यों रहेंगे? सन सैटर्न इनिमी है। रहेगा। हाँ। जब अब देखो, डिस्प्यूट इन द सेंस ऑफ क्या है, फिर कलयुग में आप आ जाओ। समय हम्म। काल पात्र के अनुसार आपको प्रिडिक्शन देनी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल सकते हो आप। ठीक है ना? अब उसके लिए ट्रांजिट देखना पड़ेगा। क्योंकि सन फादर है, सैटर्न कर्म है। अगर ये बंदा अपने फादर के साथ काम करे, फादर के प्रोफेशन में जाके काम करे, तो बढ़िया, बढ़िया है ना? हाँ, बिल्कुल। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखा रहा हूं। अभी देखो आप, इनका 10th लॉर्ड कौन है? मून। 10th लॉर्ड मून है। मून कहाँ बैठा है विशाल? 9th हाउस। 9th में। 9th हाउस पिता का घर होता है। हाँ। तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ, पिता के साथ जुड़ के काम करे, फैमिली, पिता भाग्य के भाग्य। फैमिली के साथ जुड़ भाग्य के साथ काम देगा। करे, भाग्य साथ देगा। अब स्टाम्प लगा के बोल दो। हो गए? अनिका जी, मैजिक देख रहे हो ना? जी। आप विश्वास कर लो, आप ये पॉइंट लिख के दो, और क्लाइंट अगर सामने वाला डिनाई कर रहा है तो आप मुझे आके बोल दो। आप टू वे ऑथेंटिकेशन हो गए ना। दो तरीके से हमने देख लिया। हाँ, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अनिका जी, कुछ बचा ही नहीं। सही है। हाँ? अभी देखो, 10th लॉर्ड इज मून, सिटिंग इन 9th। सिटिंग इन 9th मीन्स धार्मिक यात्रा। जितना ये धार्मिक यात्रा करेंगे, हाँ। उतना इनका प्रोफेशन ग्रो करेगा। अभी अगर ये मेरे पास आए और बोले मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, हम्म। तो आप क्या बोलोगे अनिका जी, क्या नहीं हो रहा है इनके लाइफ में? धार्मिक यात्रा नहीं कर रहे होंगे। ये ट्रैवल नहीं लॉन्ग कर रहे जर्नी, होंगे, धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा ट्रैवलिंग। लॉन्ग जर्नी पे नहीं जा रहे होंगे। हाँ। मून पानी हम्म। है, मून इज वाटर। एक पॉन्ड, तालाब, छोटा तालाब में अगर आप पानी छोड़ दो और ये पानी बह नहीं रहा, वो पानी सड़ जाएगा।
मून इज हाँ स्टक, हम्म स्टक हो जाएगा ना, तो बिजनेस हाँ क्या होगा, स्टक हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए इनको मूवमेंट में आना पड़ेगा, बिजनेस में प्रोफेशन के लिए इनको मूवमेंट में आना हम्म पड़ेगा, भाग्य का हम्म सपोर्ट लेने के लिए इनको मूवमेंट में आना पड़ेगा। मोर ही ट्रेवल मोर ही गेन, हम्म, जितने हाँ ज्यादा ये टेम्पल विजिट करेंगी थोड़ा दूर, उतना बढ़िया होगा, ठीक है ना। हाँ नाइन्थ लॉर्ड एथिक्स का भी है, काल पुरुष का जो नाइन्थ हाउस का रूलर है जुपिटर है, हम्म, जो एथिक्स की बात करता है, हम्म। जो एथिक्स की तो बात करता है। मतलब प्रोफेशन में एथिक्स रखना पड़ेगा। आपको प्रोफेशन में ही नहीं, अपने आप पे भी एथिक्स रखना होगा, बिकॉज नाइन्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। हम्म, आप जब जिस दिन आप भगवान को, अपने धर्म को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे, भाग्य सपोर्ट करना बंद कर देगा। हम्म। यू शुड हैव टू स्टिक विथ योर। एथिक्स। एथिक्स। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये हो सकता है करता होगा, कोई मुझे बता दो एक बार। ऐसा पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि बीच बीच में अगला फ्रस्ट्रेटेड होके बोल देता होगा, अरे इतना ऐसा कुछ नहीं है, सबका ऐसा चलता है, वो ये ज्यादा करने, ये कभी कभी क्यों हो जाता होगा। एनी गेस अनिका जी। थर्ड हाउस, जुपिटर मार्स का मरकरी, कंजक्शन है। नहीं मरकरी हाउस में बैठा हुआ मून, मरकरी के हाउस में मून बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, अभी देखो क्या है, धर्म का हाउस कौन है। धर्म का हाउस है वही 9 और 9 12। 9 नाइन, नाइन्थ। नाइन नाइन नॉट 12, 9। 9 पिता का घर कौन है। 9। नाइन्थ। धर्म की हानि कौन सा घर करेगा। आपका हानि अगर 12 कर रहा है, तो धर्म की हानि कौन करेगा। एट्थ। अरे हाँ, कौन बोला एट। मैंने एट्थ हाउस करेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। नाइन्थ का हानि कैसे? 8वां करेगा। यहाँ वीनस 8 लॉर्ड भी है, हाँ यहाँ वीनस एट जी। लॉर्ड भी। 8 लॉर्ड भी है, यानी 8 लॉर्ड सिटिंग विथ 9th लॉर्ड। हम्म हम्म, अगर ये बंदा धर्म की उल्टा सीधा बात करेगा, लॉसेस भी होंगे। पॉसिबिलिटी है कभी कभी मुंह से निकल जाता होगा। आप क्या हाँ बोले निका जी। अरे हाँ भाई जी। आप, हाँ, अभी एक प्रिडिक्शन और बन रहा है, अभी देखो क्लाइमेक्स देखो आप। अभी मैंने बोला सैटर्न एंड सन, सन इज फादर, हाँ सैटर्न प्रोफेशन है, हाँ। जी। लेकिन सन और सैटर्न में बनती नहीं है। नहीं। सन इज फादर, हम्म, सैटर्न इज पीड़ा। जी। हाँ, पेन हाँ। हाँ। हो सकता है पापा कभी कुछ बात डिफरेंट ओपिनियन करके कुछ बोल देते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, बात बात कभी कभी होता है ना। हम्म, तो इसकी हम्म, कंफर्मेशन हम कैसे करें, इसकी कंफर्मेशन हम ऐसे करें कि 8 लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कंजंक्ट है क्या। है। तो क्या बोलोगे अनिका जी आप। हाँ पिता को प्रोफेशन से पेन होता होगा कभी कभी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो अभी क्या है, मैं डिस्प्यूट होता है। जब हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो सेल्फ की बात करते हैं। हम्म आप बात समझो, प्रोफेशन आपकी है, बच्चे आपके हैं, भाग्य हम्म आपका है, कर्म आपका है, काल पुरुष की पीड़ा भी आपकी है। हम्म 8 लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, 8वां घर 9वें घर के साथ कंजंक्ट है, 8वां घर पीड़ा का है, 9वें घर हम्म, पिता का है। पिता को पीड़ा या पिता से पीड़ा, पिता को हाँ। प्रॉब्लम, हम्म लेकिन कब होगा, अपने दशा में होगा, अंतर दशा में होगा, प्रति अंतर दशा में होगा, हमेशा नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो अभी इनको क्या बोलना है कि प्लीज मेक द रिलेशन विथ योर फादर वेरी स्मूथ। ठीक है, हाँ। कभी भी अपने धर्म के लिए, अपने
एथिक्स, अपने बिलीफ, नाइन्थ हाउस इज बिलीफ सिस्टम, उसको आपको चेंज नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको चेंज नहीं नहीं करना करना है। है। आपको अपने भगवान पे विश्वास रखना है। बात समझ में आ गई? हाँ अरे डबल डबल जस्टिफिकेशन हो रहा है ना। हाँ अभी थर्ड हाउस कंप्लीट, अब फोर्थ हाउस पे आ जाते हैं। फोर्थ हाउस पे किसी प्लेनेट का एक्सपेक्ट है? सैटर्न का ही है। सैटर्न का है। सैटर्न का है ना। हम्म, थर्ड सैटर्न, एस्पेक्ट हाँ। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड सैटर्न है फिफ्थ। 4 और 5 का, 4 एंड 5 का। मतलब शनि जो है अपने घर को ही देख रहा है। हम्म। शनि जो है वो अपने घर को देख रहा है। तो नेटिव हाँ कहाँ होना चाहिए अनिका जी? फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है। हाँ अरे भाई चौथे घर का स्वामी चौथे घर को देख रहा है, तो नेटिव कहाँ पे होना चाहिए? घर में अपने। जहां बर्थ घर। प्लेस है वहीं होना चाहिए। घर हाँ। अरे सीधा बोलो। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस को देख रहा है, चौथे घर को मजबूती मिल गई। हाँ चौथे घर को मजबूती मिल गई। विशाल को समझ में नहीं आया लग रहा। नहीं, आ गया आ गया। अनिका जी आपको आ गया। आ गया ना। नेटिव बर्थ प्लेस पे ही रह रहा होगा। नेटिव बर्थ प्लेस पे रहना होगा। हम्म। ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ी देंगे, क्योंकि चार्ट तो बहुत पोटेंशियल है। ठीक है। हम्म। अभी क्या है कि फोर्थ हाउस पे और कोई प्लेनेट की मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई और प्लेनेट फोर्थ हाउस को हम्म, नहीं देख रहा। हम्म, अब आ जाते हैं नहीं फिफ्थ दिख रहा। हाउस पे। फिफ्थ हाउस पे दो प्लेनेट का कंजंक्शन है। हम्म। फिफ्थ हाउस पे दो प्लेनेट का कंजंक्शन है। कौन कौन सा? जुपिटर एंड जुपिटर जुपिटर, एंड मार्स। जुपिटर एंड मार्स। फिफ्थ हाउस स्टैंड फॉर संतान। संतान, हम्म। एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है। अभी देखो फिफ्थ हाउस पे जुपिटर जो है वो कौन सा प्लेनेट है, कौन सा हाउस का लॉर्ड है? जुपिटर। थर्ड और सिक्स। थर्ड और सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया। कंजंक्शन किसके साथ है? सेवन और सेकंड। अरे बोलो आप लोग, कुछ बोलो। जी जी जी, सही। हाँ सेकंड हाँ और हाँ सेकंड का भाई। मार्स लॉर्ड है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है ना मार्स। हाँ सेकंड एंड सेवेंथ का। सेकंड और सेवन का मार्स लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस पे कंजंक्शन बन रहा है जुपिटर का, यानी सेकंड हाउस धन का है। हम्म, हम्म हाँ सेकंड हाउस फैमिली का है, कुटुंब का है। हम्म, हम्म हम्म, हाँ हम्म सेवेंथ हाउस इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी जी। हाँ। है ना। हम्म। फिफ्थ का कंजंक्शन सेकंड के साथ है, फिफ्थ का कंजंक्शन सेवन के साथ है। विशाल दो प्रिडिक्शन तुमसे चाहिए मेरे को। फिफ्थ का सेवेंथ के साथ है। फिफ्थ का सेवन के साथ है, लव मतलब मैरिज हो सकती है। हाँ। लव मैरिज हो सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो भी लाइक जो पार्टनर होंगे वो एजुकेटेड होंगे, वो मतलब नहीं एजुकेट, देखो, या फिर वो एजुकेशन एजुकेटेड। फील्ड में होंगे, टीचर टीचर होंगे, टीचर हो सकते हैं। अरे बाबा, पार्टनर मार्स, तो मार्स को क्यों भूल गए कि पार्टनर एंगर हो सकता है, पार्टनर में हाँ गुस्सा हो सकता है। हाँ हाँ। ये क्यों नहीं भूल, ये कैसे भूल जा रहे हो? लेकिन चूंकि जुपिटर है, एथिक्स होगा। एथिक्स होगा।
जुपिटर अगर आ गया, मैंने बोला ना, एक कुंडली में जुपिटर ने कहीं से भी किसी को देख लिया, किसी के संग हो लिया, उसके आधे पाप माफ हो जाते हैं। बताया ना, एक अकेला जुपिटर बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट। ये चीज को आप हाँ भूल मत। अभी क्या है कि जुपिटर खुद में बढ़िया प्लेनेट है, सेवेंथ लॉर्ड मार्स के संग है। तो भाई पॉसिबिलिटी है कि फिफ्थ हाउस में योग बन रहा है सेवेंथ का, तो भाई लव के साथ मैरिज हो सकता है। लेकिन जुपिटर हाँ है, आप एक बात अनिका जी मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक लाल पेन से लिख लेना। हम्म सेवेंथ हाउस पे सेवेंथ लॉर्ड के साथ, या सेवेंथ हाउस पे कहीं से जुपिटर ने देख लिया कहीं से, हाँ तो वो बंदा भाग के शादी नहीं होगा, उसके फेरे जरूर होंगे, ओके। भले वो कितनी लव कर ले। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जुपिटर एथिक्स पे चलने वाला है। डेफिनेट सही बोला आपने, एकदम सही। ठीक है, तो इनके फेरे हुए होंगे, हाँ इनके फेरे लव हुए होंगे। को अरेंज मैरिज कर दी। ठीक है भाई, सेकंड हाउस भी है ना, फैमिली ने सपोर्ट किया होगा। हाँ भाई सेवेंथ लॉर्ड इज ऑल्सो मार्स, सेकंड लॉर्ड इज ऑल्सो मार्स, हम्म फैमिली का सपोर्ट होगा। हाँ सेकंड हाउस इज कुटुंब, सेकंड हाउस इज फैमिली। हाँ ठीक है, हम्म बात समझ में क्या कह रहा हूं? अभी क्या है कि जुपिटर सिक्स लॉर्ड भी है। टन 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 घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजी? डेंजर। नहीं, नॉट डेंजर, घंटी बजनी चाहिए। अरे भाई मेट्रो की गेट खुलती है, घंटी बजती है, तो डेंजर थोड़ी है। सावधान रहो, हाँ क्यों हाँ। कौन आपको बोल रहा है हम्म, कि अब गेट पे ऐसे झूल के रहो? अनिका जी, हाँ जी। सिक्स एंड सेवन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक परीक्षण आप दे दो। वाइफ के साथ डिस्प्यूट, पार्टनर के साथ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संभव है। हाँ हाँ बिल्कुल। डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे अपने, डिजीज डिफरेंस भी ऑफ कुछ कुछ डिफरेंस हेल्थ ऑफ इश्यू। ओपिनियन बोलेंगे। हाँ हेल्थ इश्यूज भी चलते रहेंगे कुछ ना कुछ छोटे मोटे। पार्टनर के, पार्टनर के, हाँ सेवेंथ हाउस रिलेटेड। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ पार्टनर को लगा रह सकता है, हो सकता है, मे बी। ठीक है, सिक्स लॉर्ड इज कंजंक्ट विद सेवेंथ लॉर्ड। अगर ये आदमी जॉब में हो, ठीक है, सेवा में हो, हाँ सेवा भाव हो, डिस्प्यूट नहीं होंगे। हाँ ठीक है, अगर ये आदमी डे रूटीन बहुत फॉलो करता हो, एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, हर चीज डिसिप्लिन वे से बिल्कुल। काम कर रहा है, हाँ एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग हो रही है, क्योंकि बिकॉज मार्स इज देयर ना, मार्स के कारक हाँ तो क्यों देंगे, मार्स इज एंकर हम्म, ऑल्सो। अभी देखो, हर घर में हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत होती रहती है। होती रहती है, किसी के ज्यादा, किसी के कम। हम ये कैसे समझेंगे कि सामने वाला जो लड़का होगा उसकी स्टैंडर्ड कैसी होगी, उसका पैरामीटर हम कैसे देखेंगे अनिका जी? होता होगा तो ज्यादा होता होगा क्योंकि मार्स है ना। अरे विशाल बाबू, आप तो हमेशा एक ही पक्ष लेके चले जाते हो। जुपिटर जुपिटर भी से तो है, देखेंगे। जुपिटर भी तो है, वो तो रोकेगा। जुपिटर से देखेंगे। अरे बाबा, मार्स है, विशाल ने कहा कि होता होगा तो ज्यादा होता होगा, तो मैंने कहा जुपिटर हम्म। भी तो है, वो तो रोकेगा। हाँ वही भाई जुपिटर। सबसे बड़ा बेनिफिशियल प्लेनेट है, जुपिटर। आवेश में आ भी जाएगा तो जुपिटर रोक देगा। भैया गलत है, छोड़ कंट्रोल दो। कर। कंट्रोल हो जाएगा, अगला कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज हाँ जुपिटर इज देयर, है ना? हाँ अभी क्या है कि सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर है, मार्स है कंजंक्ट विद सिक्स लॉर्ड। ये आदमी जितना सेवा भाव में रहेंगे, ये जातक जितना सेवा भाव करेंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग, हम्म ठीक है, खास करके हॉस्पिटल्स में, ठीक है, खास हम्म, करके हॉस्पिटल्स में,
खास करके मंदिरों में, बिकॉज जुपिटर इज गुरुद्वारे। कारक टेम्पल ऑल्सो। हाँ। जितना करेंगे उतना इनका रिलेशनशिप बढ़िया चलेगा। ठीक है। अब थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन भाई स्पाउस के लिए भी दे दे, उनके पार्टनर के लिए भी दे दे। पार्टनर को बोलना है कि एथिक्स मेंटेन करके चलना है, बिकॉज जुपिटर इज देयर। भाई अगले में होगा नो डाउट, क्योंकि जुपिटर है ना, हम्म, लेकिन मार्स भी है। तो भाई आप रनिंग करना शुरू कर दो, आप थोड़ा जिमिंग करना शुरू कर दो। आप जिम नहीं करते हो, आप रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा जमीन पे सो, है ना। हम्म। ठीक है, तो मार्स कंट्रोल में रहेगा। हाँ। लेकिन अगर ये बंदा, अगर इस सेवेंथ हाउस अपने पार्टनर को मार्शियन प्रोफेशन से ले आते हैं तो तो भी झगड़ा बढ़िया। नहीं। भाई हम्म। इंजीनियर ले आए, सिविल इंजीनियर ले आए, झगड़ा नहीं होगा। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर ले आए, झगड़ा नहीं होगा। हम्म। ठीक है। अभी विशाल ने बोला ना, स्टार्टिंग हमने किया तो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, कि भाई कुंडली के लिए मैच मैचिंग करना क्या जरूरी है। भाई आप हम्म। यहाँ गुण निकाल लो, अवगुण निकाल लो। अगर छठा सातवां संघ में है तो कम से कम छठे घर का तो आपको लिहाज रखना होगा, उसकी मर्यादा तो मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, क्या निका जी, सही है। हम उसको कैसे छोड़ दे। तो अभी क्या है कि कोई चार्ट आता है तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि सर आपका स्पाउस ऐसा होने से ये बढ़िया होगा। हम्म। उस फील्ड में उस टीम में खोज लो आप, बढ़िया होगा। सर हमें तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप छठे घर में खुद आ जाओ। छठा घर ही सेवा भाव, हाँ। छठा घर ही सेवा भाव। बात समझ रहे हो। अभी एक चीज मैं और ऐड करूंगा। अभी जैसे मैंने बोला कि जुपिटर एंड मार्स कंजंक्शन में है, ठीक है ना। हम्म। जुपिटर इज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट हाउस विथ इज नाइन्थ एक्सपेक्ट। यहां तक हाँ। समझ में आ रही है ना। हम्म। पर जुपिटर मार्स के संग है, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। वो। हाँ। तो जुपिटर में मार्स की क्वालिटी आ गई। हाँ। अब जुपिटर मार्स की क्वालिटी के साथ नाइन्थ हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है। फर्स्ट हाउस को। हम्म। तो फर्स्ट हाउस में एग्रेशन रहेगा। डाल रहा है ना। हाँ। तो आप बोल सकते हो कि भाई इस जातक में, इस बंदे में कहीं ना कहीं एग्रेशन मोड एक है, हाँ। एक्टिव हो जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि हर समय कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है। एक्टिव रहेगा। हम्म। मतलब कहीं भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ विवाद हो जाए, ये मंगल एक्टिव हो जाएगा। हम्म। ये मंगल एक्टिव हो जाएगा। अनिका जी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। अभी हाँ। इनके पार्टनर का थोड़ा गुण धर्म देख लेते हैं। पार्टनर सेवेंथ हाउस, हम सिक्स हाउस पे आएंगे। सेवेंथ हाउस पे किसकी एक्सपेक्ट आ रहा है। फर्स्ट हाउस से वीनस मरकरी। वीनस मरकरी दोनों के एक्सपेक्ट आ रहे हैं। हाँ। यानी पार्टनर में शुक्र वाला और मरकरी दोनों की क्वालिटी है। अब इसके पार्टनर को वाइफ कैसी चाहिए। इस पार्टनर को, सेवेंथ हाउस का जो पार्टनर होगा, वीनस तो सुंदर चाहिए, मरकरी है तो फ्रेंड चाहिए। फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए, उसको बुद्धिमान हमेशा होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बीवी चाहिए। सिंपल सिंपल सा बात है। हाँ। बात समझ गए। उसको टिपिकल वाइफ नहीं चाहिए। हाँ। इनके पार्टनर को टिपिकल वाइफ। नहीं चाहिए। तो हम तो बात इनकी भी कर रहे हैं कि जातक को सेवेंथ हाउस पे तो ये भी दो प्लेनेट देख रहे हैं, तो इनको भी सेवेंथ हाउस में ये क्वालिटी चाहिए। हम्म। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीनस, हाँ, दोनों में रहेंगे ये क्वालिटी। बात समझो आप, तो दोनों में रहेंगे ये, कि भाई दोनों को हाँ। ऐसा चाहिए, दोनों को ऐसा चाहिए। हाँ।
ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है तो अगर पूछो आप, कुछ अगर कहीं कुछ अटकेंगे तो बताएंगे। सचिन जी बहुत चुपचाप बैठे हो आप, क्या बात है आज? सचिन जी, एक्चुअली महाराष्ट्र में अभी गणपति उत्सव तैयारी हो गया ना, हाँ। हाँ हाँ। इसीलिए सब लगे हुए हैं। इसीलिए राखी जी ने भी बोला था कि आज गणपति लेने जाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आरब ने भी भी ज्वाइन नहीं जाएंगे। किया आज। सचिन जी आप हो हाँ कि नहीं यहाँ पे? हूँ सर, यही हूँ। तो सर समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा हार्ड जा रहा है लेकिन समझ में आ रही है। तो अगर कहीं भी जा रहा आप रुक के पूछो ना एक बार, मैं आपको क्लियर उसी समय कर रहा हूँ। हाँ सर, कल नहीं था, कल ट्रैवलिंग में था तो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी बारिश के कारण। चलो कोई बात नहीं सर, अभी मरकरी रेट्रो में चल रहा था तो अभी कनेक्टिविटी इशू सबके रहेंगे, कम और ज्यादा छोड़ दो, डायरेक्ट हो जाएंगे, सर, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक कल है, का वीडियो भी शेयर करना। कल का वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा, निकल आ गया ना? नहीं पता ना। हाँ कल का हाँ, वीडियो आ गया। वीडियो आ गया, आप बस लिंक यूट्यूब पे आ गया है, ग्रुप पे नहीं आया है भैया। ग्रुप पे शेयर नहीं आपने किया ग्रुप, आपने लिंक। अच्छा हाँ अच्छा, जी। ग्रुप पे आपने नहीं शेयर किया है। भूल गया, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। यूट्यूब ठीक पे है, अपलोड हो गया। आप देख लो, आप आ जाएंगे। और आज के भी जो है ना, देखो जो इतने हाउसेस अभी है, ये एक्सपेक्ट और कंजंक्शन है। जी। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र इसी पे डिपेंड चल रहा है सर, जी विश्वास कर लो आप। प्लेनेट सर, दिख कुछ और रहा है। हाँ कंजक्शन बताओ। का मीनिंग मोटा मोटी ये समझ लो, दो स्टार या उससे ज्यादा प्लेनेट एक साथ है तो कंजक्शन। हाँ, एक गाड़ी में बैठे हैं तीन चार आदमी, तो तीनों चारों का प्रभाव रहेगा, हाँ। तीनों ठीक है, चारों का प्रभाव मतलब रहेगा। दो या। हाँ अभी हम दो से करेंगे, दो जब पढ़ना सीख जाएंगे तो आगे भी पढ़ना सीख जाएंगे। जी सर। ठीक है, दो प्लेनेट है, एकदम सिंपल सा डिक्टम है, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। ठीक है, एक ही घर में दो जन चले गए हैं, उस घर को बंद कर दिया गया है, अब दोनों को मिलके रहना है। एक ने दूसरे को अपनी क्वालिटी दे दी, दूसरे ने अपने को क्वालिटी दे दी। अब ये है कंजंक्शन और कुछ नहीं। एक्सपेक्ट क्या है? प्लेनेट किसी हाउस को देख रहा है, किसी ग्रह को देख रहा है, वो क्या करेगा? अपने कारक तत्व वो दे देगा, प्लस वो जहां का लॉर्डशिप है, जहां का वो ओनर है, उसके भी इफेक्ट डालेगा। उसके पास जो रहेगा वही डालेगा ना। लेकिन कारक तत्व अपने को नहीं भूलना है, कारक तत्व याद रहेगा, तो आप अगर कोई चीज भूल भी जा रहे हो तो भी आपकी वो चीज एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सन एंड सैटर्न, कभी भी सन एंड सैटर्न कहीं भी चार्ट में आ जाए, आप देखो, सैटर्न के सन से बनती नहीं, हाँ। कहीं ना कहीं है, तो चार्ट में कहीं ना कहीं ये दोनों का कोई इफेक्ट जरूर होगा, हम्म। जरूर होगा। कोई भी चार्ट हो, सिंह लगन का कुंडली हो, अगर सूर्य के घर में शनि बैठ गया या शनि के घर में सूर्य बैठ गया, या कहीं ना साथ कहीं, में बैठ। हाँ, हम्म। साथ में बैठ गया तो आपको तो दिख रहा है। अगर उसके हम्म। राशि में बैठ गया तो भी कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कारक तत्व है, ये कभी नहीं हटेगा, भले वो कहीं का लॉर्ड हो, नाइन्थ लॉर्ड हो, फर्स्ट लॉर्ड हो, फोर्थ लॉर्ड हो, कहीं का हो। हम्म। बात समझ में आ गई? कल कल क्लास करेंगे क्या निका जी? बिल्कुल कल नहीं, नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। शिल्पी, शिल्पी, पॉसिबल, पॉसिबल। मैं भी तैयार हूँ। सचिन जी आप? जी सर, कर सकते। अभी देखो क्या है, कल अपने क्या है ना, कि थोड़ा भी शेड्यूल भी हेक्टिक चल रहा है मेरा, और नेक्स्ट वीक मैं रहूंगा नहीं। ठीक है, अभी क्या है, अपने कुछ नया चीज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राखी जी को बोल रखा है कि वो भी है। अपने इसी चार्ट को कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ पुराने और लेके एट्रीब्यूट जो हम छोड़ चुके हैं, कुछ भूल गए हैं, उस चीज को रिकॉल करेंगे। ठीक है, डे बाय डे थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा होगी, तो आगे जाके एक बहुत बड़ा आपके पास एक चौक होगा। हम्म। बात सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ आपके पास छोटी छोटी चीज